तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा के घर में आए थे और अगर पुष्पा के ऊपर गुस्सा होते हैं तो दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाली है और कहती है कि प्रोफेसर जी सीधी सी बात है कि मुझे अपने घर में मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आपने खाली अपना नाम नहीं डुबोया बल्कि मेरा भी नाम साथ में ही डुबो दिया है। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो यहाँ पर ये है कि प्रोफेसर शास्त्री मजाक कर रहे थे और पुष्पा से कहते हैं कि पुष्पा जी मैं तो आपके साथ मजाक लगा था, आप तो सीरियस ही हो रही हैं। चलें छोड़ें कोई बात नहीं, ये तो एक सेमेस्टर में ही हुआ है ना, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है पुष्पा जी जब आप पूरा साल कवर करेंगी और 2 दफा यहाँ पर नैना पटनागर आपसे पीछे रहेगी तो आप ही यहाँ पर लॉ के अंदर आगे आएंगी। अब दोस्तों जल्दी से प्रोफेसर शास्त्री पीछे जो छुपाया होता है केक वो आगे ले आने वाले हैं और पुष्पा को कहते हैं चलें पुष्पा जी अब आपके बेटे यानी कि घर में माहौल ठीक है ना, चलो अब जल्दी से केक काटते हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा के साथ बैठकर यहाँ पर केक काटने वाले हैं और पूरे चौल के अंदर एक खुशी का माहौल सा हो जाने वाला है। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जो भी यहाँ पर सिचुएशन बन रही थी वो सारी ठीक हो रही है क्योंकि आपको जैसा पता था कि यहाँ पर पुष्पा ने तो पहले पेपर छोड़ दिए थे, अब प्रोफेसर शास्त्री घर केक लेकर आ जाने वाले हैं और सारी यहाँ पर नाराजगी को खत्म कर देते हैं। लेकिन पुष्पा से वादा भी करते हैं कि पुष्पा जी आप मुझसे वादा करिए कि आइंदा साल जो भी आएगा आप यहाँ पर डटकर तैयारी करेंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है प्रोफेसर जी मैं इस बार ऐसी तैयारी करूंगी कि आप सब लोग खुशी हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी सीधी सी बात है मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरे कॉलेज के अंदर मेरा भी नाम बने और दूसरी तरफ आपका भी यहाँ पर वाह वाह हो। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है उसको छोड़ने के लिए यहाँ पर गया हुआ था बखुद्रा सेठ और सुशीला। तो दोस्तों पीछे से यहाँ पर अश्विन भी वहीं पर पहुंच जाने वाला है और कहता है कि प्रार्थना मैं तेरे से एक जरूरी बात करने आया हूँ, मुझे पता है कि तू इस टाइम आईपीएस की तैयारी के लिए जा रही है तो जा, तेरा भाई तेरे से वादा करता है जब तू तैयारी करके पूरी जल्दी से चोल में आएगी तो मैं अपना बच्चा तुझे एक अच्छे तरीके से दे दूंगा और पूरी ठाट के साथ मैं तेरे से वादा करता हूँ। दोस्तों अब ये वादा सुनकर प्रार्थना काफी ज्यादा खुश हो जाने वाली है और कहती है कि भैया मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपनी बहन को कभी भी निराश नहीं करेंगे, लो अब आपने वादा कर दिया ना, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों बखुद्रा सेठ कहता है अरे प्रार्थना बेटा जल्दी से जाओ बस पकड़ो, कहीं ये ना हो कि खुशी में तुम लोग यहाँ पर ही रह जाओ। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है नहीं बाबा मैं अब यहाँ पर अच्छे से तैयारी करूंगी और जब वापिस आऊंगी मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो गया होगा। अब दोस्तों प्रार्थना बैठ जाने वाली है बस के अंदर और जो बखुद्रा वगैरह है वो प्रार्थना को सारे गुड बाय कह देने वाले हैं। और दोस्तों अब प्रार्थना चले गई है 1 से 1.5 महीने के लिए अपनी यहाँ पर आईपीएस की तैयारी के लिए, लेकिन आपको पता है ये 1.5 महीना बहुत जल्दी गुजर भी जाएगा। दूसरी तरफ अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो अपनी नर्स को बुलवा लेने वाली है और कहती है बुलवा कर कि तुझे पता है कि यहाँ पर जो दीप्ति है उसकी डिलीवरी बहुत ही ज्यादा जल्दी होने वाली है, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तुझे दोबारा से याद दिलवा दूं कि जो तूने मेरा बच्चा देना है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पर अभी मैनेज कर ले, बाद में मुझे कुछ भी ना कहना। और जो कादम्बरी है यानी कि दीप्ति है उसकी जहाँ पर डिलीवरी होनी है वहाँ के सारे हॉस्पिटल के जान पहचान वाले हैं लोग तेरे। तो दोस्तों नर्स कहती है हाँ जी कादम्बरी जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, जहाँ पर जो दीप्ति है उसकी डिलीवरी होनी है सारा बंदे मेरे जानने वाले हैं और मैंने उनसे बात भी कर ली है, वो कह रहे हैं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, मैं दीप्ति का एक बच्चा लाकर आपको दे दूंगी। अब दोस्तों दीप्ति कादम्बरी कहती है कि 1 लाख की कोई बात नहीं, बस मुझे बच्चा चाहिए, ये पकड़ो 1 लाख रुपए और वरना ये बंदूक देख रही हो ना, अगर मेरा काम ना हुआ तो पहले तो तुझे उड़ाऊंगी और उसके बाद दीप्ति के बच्चों को उड़ाऊंगी क्योंकि जब मुझे गुस्सा आ जाएगा तब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर कादम्बरी की नर्स वहां से चले जाने वाली है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुद्रा सेठ है दोस्तों वो अश्विन के साथ काफी ज्यादा हंसी खुशी चोल में आ रहे होते हैं और बखुद्रा ने अपना हाथ यहाँ पर अश्विन के कंधे पर टांगा होता है। और दोस्तों ये सब सीन देख कर यहाँ पर जो पुष्पा है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि देख दिलीप पटेल कहीं हम गलत तो नहीं देख रहे। तो दोस्तों दिलीप कहता है पुष्पा लगता है हमें यहाँ पर ख्वाब आ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा और दिलीप पटेल दोबारा से आंखों को मसलने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये चांद आखिर आज कहां से निकल आया, पहले इनमें इतनी लड़ाई होती थी और आज एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के चोल में आ रहे हैं। तो दोस्तों पुष्पा जल्दी से खड़ी होती है और कहती है अरे वाह बखुद्रा ये चांद कहां से निकला, तुम लोग तो इतनी हंसी खुशी आ रहे हो। तो दोस्तों बखुद्रा सेठ कहता है अरे पुष्पा नहीं, वो दरअसल यहाँ पर हमारे पास बीच में सारी बात सॉल्व हो गई है और आज से अश्विनिया मेरा बेटा है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अचानक से बेटा बन गया, पहले तो तू इसको मारने की सोच रहा था। अब दोस्तों साइड से कादम्बरी भी निकल आने वाली है
और जब वो ये सारा सीन देखती है तो वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं अश्विन ने अपना बच्चा देने का वादा कर लिया हो। चलो कोई बात नहीं, ये लोग अपनी बातें सोचते जाएं। जब कदमरी अपना पता चलेगी ना तो इनको तो किसी को बच्चा नहीं मिलेगा एक, बस इसको यहाँ पर प्रार्थना को बच्चा यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर दीप्ति को एक, जो क्योंकि जो दूसरा बच्चा है वो तो मैंने ले ही लेना है। अब दोस्तों चिराग पुष्पा को सारी बात बताता है कि मम्मी दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब यहाँ पर अश्विन भाई गए थे ना तो वहाँ पर जाकर उन्होंने एंड पे प्रार्थना को कह दिया था ताकि प्रार्थना तू मेरी छोटी बहन है और मैं अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि जब तू आईपीएस की तैयारी करके वापस आएगी तो हम पूरी धूमधाम से तुझे तेरा एक बच्चा दे देंगे। दोस्तों जब दीप्ति ये बात सुनती है कि आखिरकार अश्विन कितनी बढ़िया बात करके आया है तो दोस्तों दीप्ति जल्दी से आगे बढ़ती है और कहती है कि अश्विन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं था कि तुम कुछ ऐसा काम करोगे। अब दोस्तों पुष्पा भी खुश, दिलीप पटेल भी खुश और साथ ही साथ राशि भी खुश हो जाती है और देख रही होती है कि जो अश्विन है वो जल्दी से यहाँ पर दीप्ति भाभी के पास आता है और कहता है कि दीप्ति जब मैंने तेरे से वादा किया था ना कि तुझे नाराज नहीं करूंगा, देख ले मैंने अपनी छोटी बहन का जरूर सोचा है, इसलिए मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब वो वापस आएगी हम पूरी धूमधाम से उसको बच्चा दे देंगे। दोस्तों जब अश्विनिया ये सारी बात बता देता है तो कादम्बरी तो सोच में ही डूब जाती है कि अब मुझे यहाँ पर बच्चा लेने में काफी ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा लेकर नर्स को पिछले कमरे से निकलना पड़ेगा और ताकि कोई उसको देख भी ना ले। अब दोस्तों जब ये बात होती है तो इसके बाद दीप्ति यहाँ पर चोल में आकर बैठ जाने वाली है और पुष्पा देवी दीप्ति के पास ही होती है। तो दीप्ति कहती है अरे मम्मी अभी डिलीवरी तो तकरीबन 3-4 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन अभी से मेरे पेट में दर्द काफी ज्यादा हो रही है और बॉडी में सारी में पेन हो रही है। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति की माँ भी आ जाती है तो वो कहती है अरे बेटा इतना ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होता, वो दरअसल जब भी यहाँ पर डिलीवरी पास होती है ना तो ऐसा सब कुछ होता है, तो फिक्र मत कर, ये ले मैं तेरी सारी फाइल वगैरह चेक करवा कर ले आई हूँ और जाओ कमरे में तुम लोग आराम करो, वैसे भी रात होने वाली है। अब दोस्तों जो दीप्ति है वो चले जाने वाली है यहाँ पर अश्विन के साथ कमरे में और दोस्तों रात हो जाती है तो सारे सो जाने वाले हैं, लेकिन दीप्ति के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द उठ जाती है। अब दोस्तों जब दीप्ति के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है तो दीप्ति अपने बेड से उठकर जल्दी से चोल में बाहर आ जाने वाली है और दोस्तों वो देखती है कि यहाँ पर अभी तो अश्विन भी सोया हुआ है, तो वो सोचती है कि मैं अश्विन को ना ही उठाऊं और जैसे ही वो बैठ जाती है तो बैठ जाकर वो देखती है कि पुष्पा भी सोई होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पेन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाने वाली है, जिसकी वजह से दीप्ति जोर जोर से चीखें मारती है। अब दोस्तों दीप्ति की चीखें यहाँ पर जैसे ही बजती हैं तो हर बंदा काफी ज्यादा जल्दी से उठ जाता है, खासतौर पर पुष्पा भागी भागी बाहर आती है और कहती है अरे दीप्ति क्या हो गया। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अरे माँ मेरी यहाँ पर पूरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रही है। तो दोस्तों अब पुष्पा यहाँ पर जल्दी से अश्विन को बुलवा लेने वाली है कि अश्विन हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लो दोस्तों कादम्बरी ने तो सोचा कुछ और था और यहाँ पर हो कुछ और गया। अब कादम्बरी सोच में पड़ जाती है कि अगर इसकी डिलीवरी अभी हो गई तो मेरे बच्चे का किस तरह यहाँ पर सारा जो हमने करना था वो किस तरह किया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति चले जाने वाली है हॉस्पिटल और जो कादम्बरी है वो सोचती है कि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं भी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाऊं। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर कादम्बरी की एक्टिंग सबके सामने आ जाएगी, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।